हरियाणा सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती का किसानों का बड़ा सम्मेलन है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हमारे कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुछ प्रगतिशील किसान इस समय हमारी धरती बंजर हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। किसान इतना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को पिछले वर्ष राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बनाया, उसके अंतर्गत हम किसानों से आग्रह करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें, गौ आधारित खेती की ओर लौटें, जिससे हमारा भूमिगत पानी भी बच सके, पर्यावरण और लोगों का स्वास्थ्य भी बच सके और धरती माता का भी स्वास्थ्य बच सके। इसी कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। पिछली बार भी मैं आया तो इस समय जो विश्व स्तर पर तेल का संकट गहराया हुआ है और भारत को भी विदेशी मुद्रा में वो तेल खरीदना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, व्यक्तिगत वाहनों से बचें और इलेक्ट्रिकल वाहन का ही प्रयोग करें। उस लक्ष्य को लेकर मैं निरंतर यात्रा जो कर रहा हूँ, रेल मार्ग से या गुजरात में लोकल बसेज से भी मैं यात्रा करता हूँ। तो उसी संदर्भ में आज हमारी यात्रा के आभार प्रकट करता हूँ अपनी जो एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन, भाई रामनिवास जी और उनके जो साथी हमारे कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम अपना कार्य छोड़कर आई, उनका मैं विशेष अभिनंदन करता हूं। और विशेष करके आज मैं ई रिक्शा में ही जाऊंगा और लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वो ई रिक्शा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। एक तो उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और दूसरा हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। और ये जो चालक गरीब लोग जिनका गुजारा ई रिक्शा से द्वारा चलता है, उनके भी जीवन यापन करने में एक सहयोग हम सबका होगा। आप सब पत्रकार बंधु जो हमारे प्राकृतिक खेती मिशन में सहयोगी हैं, आपका भी सबका बहुत बहुत मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं जयपुर, मेरा 12 तारीख को कार्यक्रम है, वहाँ के भी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने आमंत्रित किया है और वहाँ भी पूरे प्रदेश स्तर का प्राकृतिक खेती सम्मेलन होगा जयपुर में। तो मैं आपके इसी स्टेशन से बैठ के जयपुर तक ट्रेन में जाऊंगा और वहाँ से ऐसे ही मेरी यात्रा लगातार ट्रेन के द्वारा ही चलेगी।